आईपीएल की इस ट्रॉफी का दीदार न केवल क्रिकेट प्लेयर बल्कि हर एक फैंस बेसब्री से करता है। और ऐसे में भैया एक फिल्म जगत के महानायक किंग खान की टीम भैया केकेआर इस मामले में बेहद सख्त नजर आ रही है। और मैं बता दूं, इस टीम ने इस साल सबसे महंगे खिलाड़ी खरीद करके ये साबित कर दिया। और आज के वीडियो में भैया हम इसी टीम कॉर्बो लॉर्बो जितबो टीम केकेआर के मशहूर या बेस्ट ऑलराउंडर के बारे में फुल एंड फाइनल अपडेट आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर भैया आप लोग भी केकेआर के सच्चे फैन हो तो यार वीडियो शुरू हो उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। और आप लोग कर दो यार प्लीज़, गुजारिश है आप लोगों से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भैया जब मैं इस टीम कॉर्बो लॉर्बो जितबो टीम केकेआर के ऊपर नज़र डालता हूं तो भैया इस टीम के जो पहले ऑलराउंडर मुझे नज़र आते हैं भैया दरअसल द मसल की पावर नज़र आती है। और जब मैं इनके आंकड़ों की बात करता हूं तो भैया आप देख सकते हो आईपीएल 2023 में इन्होंने लगभग 14 मुकाबले खेले थे और जिसमें इनके बल्ले से 227 रन निकले थे। हालांकि एवरेज इनका जो है बहुत कम रहा था, वो 20.64 का रहा था। और वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूँगा तो 145.51 का रहा था। लेकिन मैं बात करूँ ना तो यार पिछला सीजन या उसके पहले वाले सीजन इनका कुछ खास गया नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर इनको अपने बल्लेबाजी में सुधार करने की ज़रूरत, अगर ये सुधार कर लेते हैं तो भैया वाकई में इनसे जितना मजबूत या इनके जितना पावरफुल ना ऑलराउंडर आईपीएल 2024 में कोई हो भी नहीं सकता। क्योंकि हम लोग इनकी ताकत को जानते हैं। अगर भैया आप लोग जानते होंगे पुराने रसल को तो आप जानते होंगे इनकी ताकत को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहीं पर मैं इस टीम के अगर मैं दूसरे ऑलराउंडर की बात करूं तो एज अ वाइस कैप्टन भैया नीतीश राणा आपको नजर आते हैं। और जब मैं इनके आंकड़ों की बात करता हूं तो भैया एज अ वाइस कैप्टन और पिछले सीजन ये पूरे के पूरे भैया कैप्टन के रूप में खेले थे। और जहां पे इन्होंने 14 मुकाबले पूरे के पूरे खेले थे। और वहीं पर इनके रनों की बात करूँ तो 413 रन इनके बल्ले से निकले थे। और वहीं पर इनका एवरेज 31.77 का था। और स्ट्राइक रेट भैया कमाल की थी, 140.96 का था। तो आप समझ सकते हो कि जब पिछले सीजन एज अ कैप्टन इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इस साल एज अ वाइस कैप्टन खेल रहे हैं और वो कैप्टनसी की जो जिम्मेदारियां रहती है ना वो थोड़ा सा इनके ऊपर से कम होगी। और ऐसे में जब कम होगी तो भैया इनकी बल्लेबाजी और ज़्यादा निखर के आएगी क्योंकि एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर खेलने वाले। और ऐसे में हम नीतीश राणा को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। हालांकि ये बॉलिंग जो है वो पार्ट टाइम करते हैं इसलिए ये ऑलराउंडर की लिस्ट में आते हैं। लेकिन मैं इनके आंकड़ों से पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ और इनके बल्लेबाजी का दमखम मुझे पता है। और इनकी बल्लेबाजी देखकर मैं केवल इस टीम फैंस के लिए एक बात कहूंगा भैया, ओह माय गॉड, वाओ। वहीं पर जब आप इस टीम के लिए तीसरे जो है ऑलराउंडर की ओर बढ़ते हैं तो भैया एज अ ऑलराउंडर कह लीजिए या एज अ ओपनर बैट्समैन कह लीजिए, आपको भैया नजर आएंगे वेंकटेश अय्यर। और जब वेंकटेश अय्यर के आंकड़ों की बात करूं तो भैया ये उस पिछले सीजन के ना वो ये दूसरे सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे टीम केकेआर की तरफ से। पहले तो भैया नीतीश राणा थे। और वहीं पर मैं बात करूँ तो इन्होंने पिछले सीजन लगभग 14 के 14 मुकाबले खेले थे। और उनके रनों की बात करूँ तो 404 रन इनके बल्ले से निकले थे। और वहीं पर इनका एवरेज भी वो लगभग 28.86 का रहा था। और स्ट्राइक रेट ना वो नीतीश राणा से थोड़ा बहुत ज़्यादा थी, उनका 140 था तो इनका 145.85 का था। और बात इनके भी आती है कि ये बॉलिंग करते हैं क्या, नहीं यार ये बॉलिंग तो नहीं करते लेकिन आप इनसे बॉलिंग करवा सकते हो। और जब इनसे बॉलिंग करवाओगे तो ये आपको विकेट भी निकाल करके देंगे। तो मेरे हिसाब से ना इस साल की जो टीम रहने वाली है केकेआर वह ऑलराउंडर की दृष्टि से कह लीजिए या फिर मिडिल ऑर्डर दृष्टि से भैया महा मजबूत रहने वाली है। और इस सीरीज में अगले ऑलराउंडर की बात करूँ तो भैया आपको सुनील नारायण देखने के लिए मिलेंगे। और जब सुनील नारायण की बात आएगी तो भैया आपको अच्छे से पता होगा कि इनको पिछले 1 या 2 सीजन से ना वो जो है टॉप ऑर्डर में उतारा नहीं जा रहा था। और क्यों नहीं उतारा जा रहा था, क्योंकि भैया इस टीम के पास ना वो बल्लेबाज पर्याप्त मात्रा में थे। लेकिन आपको ये पता होगा कि एज अ मेंटर गौतम गंभीर साहब ने इनको ज्वाइन कर लिया। तो भैया आपको पता होगा कि गौतम गंभीर ने ना अपनी कप्तानी में इनको भैया वो टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी दी थी। हालांकि हम ये भी चाहते हैं कि इनको टॉप ऑर्डर की वो बल्लेबाजी मिले नहीं, लेकिन जब ये नंबर 7 या 8 पे आएंगे तो एज अ फिनिशर के रूप में अपनी टीम के लिए ना वो बहुत जो है एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो इनके आंकड़े भले ही मैं बात करूं तो आप देख सकते हो रनों के मामले में भले ही कम हो, लेकिन भैया अगर मैं बात करूं तो पिछले 14 मुकाबलों में इन्होंने ना 11 विकेट चटकाए थे। और इनका एवरेज जो है रन देने का वो 34.82 का रहा था। बाकी आप लोग समझदार हो, इतना समझते हो, समझ रहे हो आप। और जब मैं इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूं तो एज अ भैया कह लीजिए लास्ट लेकिन लिस्ट नहीं। और जब मैं इनके आंकड़ों की बात करता हूं तो भैया आपको रमनदीप सिंह नजर आएंगे। और जब मैं रमनदीप की बात करता हूं तो पिछला सीजन इन्होंने खेला नहीं था, लेकिन पिछला सीजन इन्होंने भैया मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला था। और वहाँ पर इनकी बल्लेबाजी ना वो निखर के आई थी। और मैं बात करूँ तो वैसे तो इनके आईपीएल आंकड़े में लगभग इन्होंने 5 मुकाबले खेले तो आंकड़े उस हिसाब से थे नहीं। लेकिन अब अगर इनके T20 फॉर्मेट के आंकड़ों की बात करूँ तो 38 मुकाबले हैं और इनके बल्ले
पहले से 325 रन निकले हैं और एवरेज तो भले ही कम रहा है, लेकिन आप इनके स्ट्राइक रेट पर नज़र डालिए यार, वह 150 का रहा था। और मेरे हिसाब से ना इतना जो है बल्लेबाजी रहना, और जब नंबर 7 या 8 पे आप बल्लेबाजी करने आओगे रसेल मसेल के बाद और लॉर्ड रिंकू के बाद ना, तो आपके पास तो एक फैक्टर तो है ये, साथ साथ आपको बॉलिंग और बैटिंग करने के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन देंगे। और मेरे हिसाब से ना ये टीम में अगर है तो मेरे हिसाब से आपकी टीम लाजवाब है और सुपर है मेरे भाई। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बाकी मेरे हिसाब से टीम केकेआर में जितने भी बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं उनकी लिस्ट हमने आप लोगों को बताई। हालांकि अभी कुछ ऑलराउंडर्स हैं जैसे अनुकूल रॉय या फिर कह लीजिए भैया और सारे जो हैं इस टीम के ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनके भैया आंकड़े हैं नहीं ठीक ठाक, और फिर वो बात करेंगे तो फिर वो अभी मुकाबले इतने टीम में खेले भी नहीं है, इसलिए मैं इतने ही आंकड़े लेकर के आया हूँ। बाकी आपको इस ऑलराउंडर की लिस्ट कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, और क्या चाहते हो कि टीम केकेआर इस बार की IPL ट्रॉफी जीते, ये बातें भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर।